विशाल का है। मेरा तो एक ही मकसद है, अब हमारे बच्चों को हमको सफाई कामगार नहीं करना है। मैं उद्योग की तरफ, एजुकेशन की तरफ, इस पे काम है। तो आज हमने महानगर पालिका हुए कलेक्टर को बोल दिए, समाज कल्याण और महानगर पालिका को टाइप करके पूरी योजनाओं को आपको लाभ मिलने वाला है। और मेरा ऑफिस, मुंबई ऑफिस हो या नागपुर ऑफिस हो, पूरा ये मिनट्स का फॉलोअप करता है, पूरा उनको दबा के काम करवाने का, और पूरे टाइम लिमिट पे काम चल रहा है। कलेक्टर ने भी 3 महीने में सब करवा के देने का पूरा वादा किया। चाहे डीन हो आपका, डीन को भी बुलाए थे हमने आज, वो डीन ने भी सब चीज़ें हमारी मंजूरी की, हमने मिनट्स पे लिखा है, ऐसा नहीं। ये सब हो रहा है, उसमें सभी हमारे भाई लोग, आप सब लोग साथ दे रहे करके हो रहा। मैं भी आप ही के बीच का बच्चा हूँ, आप ही के साथ रह के यहाँ आया हूँ, तो थोड़ा बहुत कुछ सीखा हूँ तुम लोग से, वही प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा हो। तो मैं आप सबका, क्या मेरा स्वागत सरकार भी किए, और भी जगह मेरे को जाना है, लेकिन विशाल की जिद थी तो मैं उसको नहीं बोल पाया। विशाल है, जगताप भाई है, क्या मेरे भाई, बड़े भाई, ये सब इतना समाज के लिए, देखो मैंने इनके, मेरे को सब पूरा दिमाग में रहता है। अपने समाज के लिए वो हाईकोर्ट जाके कैसे संभाजी नगर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो, इसके लिए वो खुद पैसा लगा के, क्योंकि हाईकोर्ट की फीस और हाईकोर्ट का वकील एक पिटीशन का मुझे मालूम है कितना करते, तो इनके प्रयास से पूरे महाराष्ट्र को लाभ मिलेगा अगर संबंध लगे। तो ऐसे ऐसे अपने पास योद्धा काम कर रहे, तो हम सब ने एक दूसरे में साथ देना चाहिए। और समाज के क्षेत्र में हम लोग ने भी, जितने युवा मेरे भाई लोग हैं, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके हमारे समाज को क्या अच्छा दे सकते इस जीवन में। सभी लोग घर में अपने खा पी के खुश है, लेकिन ये नहीं, हमारा ये दायित्व यही नहीं है, सिर्फ हमारा दायित्व ये भी उससे बढ़कर कि हमारे समाज को हमने कैसा न्याय देना, हमने कैसा एकता से रहना, हम कैसा भाईचारे से करना, इनसे गलत व्यवहार नहीं करना, इनसे पैसे नहीं लेना, इनसे लाट पागी के नाम से ये नहीं करना, ये मैं सब बता रहा हूँ। और मेरा मकसद यही है, मेरा कार्यकाल हुए तक मैं चाहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में सफाई कर्मचारियों का एक वर्चस्व बने, उनको देखने का नजरिया बदले। आज मैं समाज का, मेरे को मालूम है कि अगर अपन कितना भी अच्छा पहनते होंगे, उनसे अच्छा खाते, हम हमारे घर में सब है सुविधा, लेकिन लोगों का मानसिकता नहीं बदले, वो बदलना है। इसलिए मैं निरंतर घूम रहा हूँ। कल जालना था, आज संभाजी नगर, फिर मेरा कल भीड़ है, ऐसे निरंतर परभनी, नांदेड़। मैं रुक भी नहीं रहा हूँ, तबीयत मेरी सही भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना मेरे से हो सके मैं उतना प्रयास तो करूँ। अगर मैं प्रयास भी नहीं करूँगा तो काम नहीं होगा। फिर मैं कितना कामयाब होता नहीं होता वो आप सब देखें, लेकिन अपना काम है कि उसका प्रयत्न करना चाहिए। तो मेरा भी आप सबसे आज मेरे जो मिनट्स है, मिनट्स में भी आप लोग को ही जिम्मेदारी रहेगी कुछ चीज़ें फॉलो करने की। मैं बताऊंगा भी उनको, संगठन लोग को भी महत्व दिया जाए, ये भी मैं समझा रहा हूँ। और जो योजनाओं के कैंप लेंगे, मैंने ये भी इंस्ट्रक्शन भी दिया हूँ कलेक्टर को कि सामाजिक संगठन को भी साथ में रखें। ऐसा करके हम लोग सब काम करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलता, आने वाले समय में और आऊँगा। दिन भर मेरे हाथ 2-3 कार्यक्रम है, अभी गांधीनगर में भी मेरे को, तो मैं अपने परिवार के बीच में, मेरी भी इच्छा रहती है कि जाके नहीं ज़्यादा तो 10-10 मिनट मिल के सबसे आने। आप सब ने स्वागत किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये स्वागत को मैं यहाँ से एक चुनौती के रूप में लेके जा रहा हूँ कि मैं आपके संभाजीनगर सब अच्छा। आणि राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असलेले डागोर साहेब आपल्या इथे त्यांचं आगमन झालं होतं आणि त्यांनी आपल्याशी जे हितगुज केलं त्या संदर्भात आपण थोडी माहिती द्या। आज छत्रपती संभाजीनगर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निवासस्थान या ठिकाणी शेरसिंग डागोर सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष राज्यमंत्री दर्जा यांचं या ठिकाणी आगमन झालं होतं। कर्मचारी निवासस्थानाला त्यांनी भेट दिली व चतुर्श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे जेवढे काही प्रश्न होते ते सर्व त्यांनी सविस्तर ऐकले। या ठिकाणी कास्ट्रेप कर्मचारी कल्याण समितीचे अध्यक्ष विलासभाऊ जगताप,
त्यांचे सर्व पदाधिकारी, प्रहार जनशक्ती पक्ष कामगार संघटना त्यांचे पदाधिकारी व तसेच मुस्लिम मेहतर समाजाचे जेवढे काही लाडपागेचे उमेदवार होते ते पण या ठिकाणी होते. आणि डागोर साहेबांनी या सर्व कर्मचाऱ्यांना व उमेदवारांना आश्वासन दिले की येणाऱ्या महिनाभरात आपण लाडपागेचे जेवढे काही उमेदवार यादीमध्ये थांबलेले आहे, ते प्रकरण आपण लवकरात लवकर निकाली लावू. संघटनेच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आलं होतं. काय मागण्या होत्या? निवेदनामध्ये अशी मागणी होती की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निवासस्थान याला थोडंफार रंगरंगोटी करणे, रस्त्याचे काम करणे, फुटलेले ड्रेनेज लाईन त्या ठिकाणी रिपेअरिंग करून देणे, तसेच मान्य अधिष्ठाता साहेब डॉक्टर शिवाजी सुकरे आणि प्रशासकीय अधिकारी दिलीप गोदणे यांचे जे मनमानी कारभार चालू आहे, कर्मचाऱ्यांची अरेरावीची वागणूक आणि उद्धट बोलणं हे सर्व बंद झाले पाहिजे असं या निवेदनात देण्यात आले. तुम्हाला मंत्री साहेबांनी या निवेदनावरती काय आश्वासन वगैरे दिलं? मान्य डागोर साहेबांनी आपल्याला आश्वासन दिलं की येणाऱ्या 8 दिवसात मान्य जिल्हाधिकारी साहेबांना पण पत्र दिलं की बाबा यांना दम द्या, पत्र द्या आणि याच्या पुढे जर काही कोणत्या कर्मचाऱ्याला अरेरावीची भाषा किंवा उद्धट बोलले तर आपण त्या ठिकाणी त्यांच्यावर अधिष्ठातावर व दिलीप गोदणे प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. कलेक्टर साहेबांसोबत आणि महानगरपालिकेच्या आयुक्तांसोबत तसेच घाटीचे डीन यांच्यासोबत डागोर साहेबांची बैठक झालेली आहे. त्यांनी त्यांना आपल्या समाजाच्या संदर्भातल्या समस्या सांगितलेल्या त्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आपल्याकडे काय मागणी आहे? डागोर साहेब, कलेक्टर साहेब होते त्या ठिकाणी, पोलीस आयुक्त साहेब होते, जिल्हाधिकारी साहेब, विभागीय आयुक्त साहेब हे सर्व त्या ठिकाणी होते आणि मान्य अधिष्ठाता साहेब पण त्या ठिकाणी होते. आणि त्या ठिकाणी डागोर साहेबांनी मान्य अधिष्ठाता साहेबाला दमदाटी केली व विचारले प्रश्न की बाबा कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न कुठे थांबले, लाडपागे जेवढे काही उमेदवार आहे 165 उमेदवार जे काही थांबलेले हे एवढे लांब कसे काय झाले. आज ज्यांची जागा रिक्त झाली, समजा आज मी रिटायर झालो किंवा सेवानिवृत्त झालो तर माझ्या नंतर माझ्या मुलाला 10 वर्ष 15 वर्ष का वाट पाहावी लागते. माझी जागा खाली झाली तर माझ्या जागेवरती माझ्या पोराला लावण्यात येईल 30 दिवसाच्या आत. पण अधिष्ठाताची मनमानी आणि प्रशासकीय अधिकारी गोदणे साहेब हे आपली आपली मनमानी कारभार करत आहे. कारण की त्या ठिकाणी कुठंतरी आर्थिक व्यवहाराचं दृष्टिकोन दिसून येत आहे. डागोर साहेबांचं अतिशय धाडसी काम आहे. त्यांचं आगमन छत्रपती संभाजीनगर मध्ये झालं. समाजामध्ये याच्यामध्ये काय प्रतिक्रिया दिसते? महर्षी वाल्मिक समाजाच्या वतीने आज डागोर साहेबांची जी नियुक्ती झालेली आहे सफाई कर्मचारी आयोग म्हणून अध्यक्ष पदावर, भारताचे नाही तर महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री मान्य देवेंद्रजी फडणवीस साहेब त्यांचे ते जवळचे निकटवर्ती आहे आणि बीजेपी मध्ये त्यांचं चांगलं काम आहे. त्यासाठी मान्य डागोर साहेबाला वाल्मिक समाजाच्या वतीने सफाई कर्मचारी आयोग पद हे देण्यात आलं. माझं नाव राजेंद्र चरण सिंग पोहाल, प्रहार जनशक्ती पक्ष कामगार संघटना आणि माझ्यासोबत माझे मोठे बंधू विलास भाऊजी जगताप, कास्टक कर्मचारी कल्याण. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.